अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से हैं। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो तकरीबन हर घर का मसला है। आमदनी कम हो और ख़र्चे ज़्यादा हों तो घर कैसे चलाया जाए और बचत कैसे की जाए। इस्लाम हमें सिर्फ इबादत ही नहीं सिखाता बल्कि माली मामलात में भी एतदाल और हिकमत सिखाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं और खाओ पियो और फजूल खर्ची ना करो, बेशक अल्लाह फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं करता। इस आयत से हमें मालूम हुआ है कि बचत का पहला असूल फजूल खर्ची से बचना है। पहली नसीहत, आमदनी और खर्च का हिसाब लिखें। अक्सर लोग नहीं जानते कि पैसे कहाँ खर्च हो जाते हैं। एक कापी बनाएं और लिखें। राशन, बिजली, गैस, बच्चों की तालीम, सफ़र, मोबाइल बैलेंस। जब हिसाब लिखा जाएगा तो गैर ज़रूरी खर्चे खुद सामने आ जाएंगे। मिसाल, अगर रोज़ाना 100 रुपये गैर ज़रूरी चीज़ों पर खर्च हों तो यानी सिर्फ एक आदत बदल कर महीने में 3,000 रुपये बचाए जा सकते हैं। दूसरी नसीहत, ज़रूरत और ख्वाहिश में फ़र्क। हर चीज़ जो दिल चाहे ज़रूरी नहीं होती। मसलन नया सूट पसंद आ गया, नया मोबाइल देख लिया, गैर ज़रूरी ऑनलाइन शॉपिंग। ख़रीदने से पहले खुद से पूछें क्या मुझे वाकई इसकी ज़रूरत है। अगर जवाब नहीं हो तो ख़रीदारी मौखर कर दें। राशन मनसूबा बंदी से ख़रीदें। हम हफ्तावार या माहाना लिस्ट बनाएं। बाज़ार जाने से पहले लिस्ट तैयार करें। बजट तैयार करें, सिर्फ ज़रूरी चीज़ें ख़रीदें। लिस्ट के बगैर ख़रीदारी अक्सर इजाफी खर्च करवा देती है। चौथी नसीहत, खाने का ज़िया बंद कर दें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेमत की कदर करना सिखाया। बहुत से घरों में खाना बचकर ज़ाया हो जाता है। मिसाल, अगर रोज़ाना 50 रुपये का खाना ज़ाया हो, 50 मतलब 1500 रुपये, साल भर में 18,000 रुपये से ज़्यादा नुकसान हो जाता है। पाँचवीं नसीहत, बचत को खर्च करने के बाद नहीं, पहले ही निकालें। तनख्वाह मिलते ही 500 रुपये, 1000 रुपये या जितना मुमकिन हो अलग रख दें, फिर बाकी रकम से खर्च करें। चंद माह बाद अच्छी खासी रकम जमा हो सकती है। हदीस मुबारक, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मियाना रवि इख्तियार करना नबूवत की 25 हिस्से में से एक हिस्सा है। यह हदीस हमें इत्दाल और समझदारी से खर्च करने की तालीम देती है। छठी नसीहत, कर्ज से जितनी अला मकान बचें। गैर ज़रूरी कर्ज इंसान को ज़हनी परेशानी में मुब्तला कर देता है। अगर कर्ज लेना पड़े तो सिर्फ हकीकी ज़रूरत के लिए लें, ख्वाहिशात पूरी करने के लिए नहीं। सातवीं नसीहत, बच्चों को भी बचत करना सिखाएं। बच्चों को बताएं बिजली ज़ाया ना करें, पानी ज़ाया ना करें, चीज़ों की कदर करें। घर की बचत पूरी ख़ानदान की ज़िम्मेदारी होती है। अगर सबक आमदूदा है तो एक गरीब खातून के घर की आमदनी सिर्फ 35,000 रुपये थी। उन्होंने रोज़ाना खर्च लिखना शुरू किया, गैर ज़रूरी ख़रीदारी बंद कर दी, बिजली का इस्तेमाल कम किया, हर माह 1000 रुपये अलग रखे। एक साल बाद इनके पास 12,000 से ज़्यादा बचत मौजूद थी और माली दबाव भी कम हो गया। बेहतरीन घरेलू असूल, आमदनी से कम खर्च करें, फजूल खर्च से बचें, रोज़ाना हिसाब लिखें, हर माह कुछ ना कुछ बचाएं, कर्ज से बचें। बच्चों को भी माली नज़्म व ज़ब्त सिखाएं। याद रखें, दौलत ज़्यादा होना कामयाबी नहीं बल्कि मौजूद वसाइल को समझदारी से इस्तेमाल करना कामयाबी है। अल्लाह ताला हमें रिज़्क़ हलाल अता फरमाए, फजूल खर्ची से बचाए और हमारे घरों में बरकत अता फरमाए, आमीन। और एक बात, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आपने हर बार जो भी आपके घर जो भी चीज़ आ रही हो आपने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लाजमी पढ़ना। फजूल खर्ची ना करो, बेशक अल्लाह फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं करता, ठीक है ना। बहुत से लोग कहते हैं कि पैसे पता नहीं कहाँ खर्च हो जाते हैं। इसका हल यह है कि एक कापी रखें, रोज़ाना खर्च लिखें, ठीक है ना। दूध, सब्ज़ी, सफ़र, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। हर पसंद की चीज़ ख़रीदना ज़रूरी नहीं होता। कभी कोई नया मोबाइल पसंद आ जाए, कभी भी कोई कपड़े या इस तरह से, तो आपने लेना ज़रूरी नहीं होता। दूसरों को देखे तो हसद बिल्कुल भी ना करें। जो ये हसद है ना, हसद जो है ना वो नेकियों को खा जाता है, ठीक है ना। फजूल खर्ची छोड़ दें, खर्च का हिसाब रखें, बचत की आदत बनाएं, कर्ज से बचें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो कम आमदन में भी बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारते हैं और महीने के आखिर में कुछ ना कुछ बचत ज़रूर कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें रिज़्क़ हलाल अता फरमाए, हमारे घरों में भी बरकत अता फरमाए, फजूल खर्ची से बचने की तौफ़ीक अता फरमाए।